2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे दुधाधारी मठ के महंत राम सुंदर दास ने वोट डाला। भूपेश बघेल सरकार में ये कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त थे, लेकिन चुनाव के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। सवाल है कि अब ये किसकी तरफ है। आज जब इन्होंने वोट दिया तो उनकी पसंद बीजेपी पार्टी थी या फिर कांग्रेस या कोई और, क्योंकि खुद इस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे हैं तो इस क्षेत्र में क्या विकास और काम होना चाहिए ये इन्हें वाजिब तरीके से पता है। संवाददाता राजेश राज ने इनसे तमाम सवालों को लेकर खास बातचीत की, सुनिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव जारी है और महंत राम सुंदर दास जी वोट करने पहुंचे हैं। इन्होंने वोट कर लिया है और काफ़ी दिलचस्प है इनका वोट पे आना, क्योंकि पिछले चुनाव में जब ये चुनाव लड़ रहे थे खुद प्रत्याशी थे कांग्रेस से और पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भी थे। बातचीत करेंगे महंत सर। सबसे पहले तो यही उत्सुकता होगी कि पिछली बार जब आप वोट डाल रहे थे तो निश्चित रूप से एक प्रत्याशी होने के नाते आपने वोट दिया होगा, इस बार किसको? निश्चित रूप से इस समय हमारे रायपुर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उसमें अनेक प्रत्याशी हैं और जो यहाँ की सेवा कर सके उनको हमने वोट किया है। जी। तो अभी भी ये गोपनीय है? मतदान तो गोपनीय ही रहता है जी। और परिणाम 23 तारीख को आना है। तो जो सेवक बनेंगे क्षेत्र की निश्चित सेवा करेंगे। क्या इस क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी या इतने सालों में नहीं हो सकी जो अब होना चाहिए एक प्रायोरिटी के तौर पे? आप निश्चित, जैसे आपने कहा कि क्षेत्र धार्मिक है, निश्चित धार्मिक क्षेत्र है, जैसा ही इसका विकास होना चाहिए था, जो पहचान इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में जो प्रतिनिधि बनेंगे वो निश्चित वो ध्यान देकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। युवा प्रत्याशी और एक अनुभवी प्रत्याशी दो खड़े हैं, कौन बेहतर होंगे? रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को चयन करने का अवसर मिला है और मुझे ऐसा लगता है बेहतर प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और जो प्रतिनिधि बनेगा वो मनसा वाचा कर्म समर्पित होकर क्षेत्र के विकास में ध्यान देंगे। तो ये राम सुंदर दास जी हैं और कहा इन्होंने कि पार्टी उन्होंने भले ही छोड़ दी है लेकिन फिलहाल अभी किसी की ओर नहीं है, इसलिए इन्होंने खुलासा भी नहीं किया कि वो किसी पार्टी को पसंद कर रहे हैं या नहीं। बस एक साधारण मतदाता के तौर पे आए, वोट दिया और ये उम्मीद जताई कि जो इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए खास करके धार्मिक नगरी के रूप में वो हो। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।